मिस्टर प्रोग्राम देखने वाले और सुनने वालों को अस्सलाम वालेकुम। गाइस, पाकिस्तान में ऐसे बहुत सारे ग्रुप हैं, ऐसे बहुत सारे माफियाज़ हैं जो लोगों को मुख्तलिफ़ चीज़ों में और मुख्तलिफ़ जो है वो अशिया में जो है बेवकूफ़ बना के लोगों से पैसे बटोरते हैं, लोगों को बेवकूफ़ बनाते हैं, उनसे पैसे बटोरते हैं। ऐसे लोग जो गरीब लोग हैं, जो ताकतवर नहीं, रिचेस नहीं, सरमायादार नहीं, जो बिल्कुल गरीब और लाचार लोग हैं, उन लोगों को बेवकूफ़ बना के उनसे लाखों रुपए की मालियत और पैसे लेते हैं, पैसे लेकर उनको बेवकूफ़ बनाते हैं और पागल बनाते हैं। और वो बाद में हाथ पे हाथ रख के बैठते हैं और अपने सर पे हाथ रख के बैठ जाते हैं कि आया ये हुआ क्या हमारे साथ। ऐसे कुछ वाक़या कराची में कई दिनों से चल रहा है। मैं बात कर रहा हूँ एक माफिया ग्रुप की, जिनका नाम है मुदस्सिर जावेद और अब्दुल रहमान, उनकी फैमिली। ये वो ग्रुप है जिनके ऊपर कराची के, मैं कौन से थाने का नाम बताऊं कि इनके ऊपर जो है वो FIR नहीं कटी है। अजीज़ भट्टी थाना, फेडरल बी एरिया थाना, कुरंगी थाना, जैक्सन मार्केट थाना, गुलशन इकबाल थाना, सच्चल थाना, लियारी थाना, कराची का कोई ऐसा थाना नहीं बचा कि इस ग्रुप के ख़िलाफ़ जो है उस थाने में FIR नहीं कटी है। मुदस्सिर जावेद और अब्दुल रहमान उनकी फैमिली के ख़िलाफ़। इनका काम क्या है, आइए मैं आपको ये बताता हूँ इनका काम क्या है। पहले तो मैं आपको बताऊं कि इनकी आप तस्वीर देख लें, स्क्रीन में मेंशन हो रही होगी मुदस्सिर जावेद साहब की जो इनकी तस्वीर है। ये वो लोग हैं गाइस जो प्लाट के नाम पर धोखा देके जाली एग्रीमेंट और जाली फाइलें बनाकर जो है वो गरीब लोगों को देते हैं और उनसे पैसे बटोरते हैं, जिनमें बेवा औरतें, यतीम लोग और गरीब लोग शामिल हैं। ये ना कि अमीर लोग हों, गरीब लोगों को बेवकूफ़ बनाया जा रहा है। अल्लाह की सख्त पकड़ में ये लोग इंशाअल्लाह ताला आएंगे। गाइस, मुदस्सिर जावेद और अब्दुल रहमान और उनकी फैमिली के ख़िलाफ़ जो है वो सिटी कोर्ट में मुकदमा भी चल रहा है 1,27,00,000 रुपये का। आपने देखा होगा अभी कुछ दिनों पहले जो है निजी टीवी में इनके ख़िलाफ़ खबर भी चली थी कि मुदस्सिर जावेद और इनके ख़िलाफ़ जो है वो 1,27,00,000 रुपये का मुकदमा चल रहा है। फ़्रॉड का मुकदमा चल रहा है, जिन्होंने 1,27,00,000 रुपये का फ़्रॉड किया लोगों के साथ, बेवा औरतों के साथ, यतीम लोगों के साथ। ज़राए के मुताबिक हमें ये सारी रिपोर्ट जो है मालूम हुई है, जो मैं आप तक पहुँचा रहा हूँ। तो अब्दुल रहमान साहब का जो, मुदस्सिर जावेद साहब का जो वकील है सैफुर रहमान, उन्होंने शायद जो है वो सिटी कोर्ट में जो है वो एक दरख्वास्त भी दायर की थी कि इनकी तबीयत जो है वो काफ़ी ख़राब है, इसलिए लिहाजा इनको जो है वो ज़मानत में रिहा किया जाए। आई थिंक मेरे ख्याल से उन्होंने ज़मानत में रिहा कर दिया था, लेकिन इससे पहले भी इनके खिलाफ वो जो है इनके वकील सैफुर रहमान साहब ने जो है वो दरख्वास्त दी थी सिटी कोर्ट को कि इनको जो है वो ज़मानत दी जाए, लेकिन सिटी कोर्ट ने या हाई कोर्ट ने उन्होंने मना कर दिया था कि इनको ज़मानत नहीं दी जाती, क्योंकि ये मुल्ज़िम है, अनकरीब मुजरिम भी बन सकता है। तो ये दोनों वो लोग हैं गाइस कि जो बेवा औरतें, यतीम लोग, गरीब लोग, उन लोगों को प्लाट के नाम पर धोखा देते हैं, उनको जाली एग्रीमेंट देते हैं, उनको जो है जाली कागजात बना कर देते हैं और उनसे लाख रुपए की जो है वो पैसे बटोर लेते हैं और उन लोगों को बेवकूफ़ बना देते हैं। उनके पास जो आना होता है वो भी नहीं आता, बल्कि जो आने वाली चीज़ होती है वो भी नहीं आती, और वो हाथ पे हाथ रख के बैठ जाते हैं। जो बेचारे जो पहले गरीब होते हैं वो और गरीब बन जाते हैं। तो गाइस, कहने का मकसद ये है, कब तक कि पाकिस्तान में ये सिस्टम इस तरह चलता रहेगा। एक और चीज़ ये है, वो हमें ज़राए के मुताबिक हमें ये मालूम हुआ है कि इनके ख़िलाफ़ जो है वो सिंध में नहीं, सिंध के दूसरे सूबों में इनके ख़िलाफ़ जो है मुकदमे दर्ज है। ज़राए के मुताबिक हमें ये मालूम हो रहा है। तो ये वो ग्रुप है, इनके ऐसे ग्रुपों के ख़िलाफ़ पाकिस्तान में कार्रवाई तो होती है, लेकिन नतीजा मुस्बत सामने नहीं आता, मुस्बत कार्रवाई नहीं होती, कोई गरीबों का इंसाफ नहीं मिलता। कौन सी ताकत इनके साथ ऐसी होती है जो है इनको सपोर्ट कर रही होती है पाकिस्तान में या फिर दीगर सूबों में, पाकिस्तान की दीगर सूबों में। ये मुदस्सिर जावेद और अब्दुल रहमान ये वो लोग हैं जो, यानी कि जैसा कि मैंने आपको बताया कि बेशतर इलाकों में इस तरह होता है कि प्लाट के नाम पर जाली एग्रीमेंट और जाली फाइलें बना कर लोगों को बेवकूफ़ बनाया जाता है, लेकिन वो मामला रुक जाता है आगे जाकर, या फिर ये दूसरे लोगों को जिनको बेवकूफ़ बनाया जाता है उनका इंसाफ मिल जाता है। लेकिन इन दोनों के ख़िलाफ़ अभी तक जो है वो कार्रवाई तो हुई है, लेकिन अभी तक कोई मुस्बत फ़ैसला नहीं आया। अदालत में, सिटी कोर्ट में इनके ख़िलाफ़ जो है मुकदमा तो चल रहा है, लेकिन उस मुकदमे का जो है खातिर ख्वाह अभी तक कोई प्रैक्टिकली तौर पे जो है फ़ैसला नहीं आया। हमारी दुआ है कि कोई प्रैक्टिकली तौर पे फ़ैसला आए। अगर ये मुल्ज़िम से मुजरिम है तो इनको जो है वो सज़ा मिलनी चाहिए, बिल्कुल पाकिस्तान के कानून के मुताबिक जो यहाँ पर कानून है गाइस, और गरीब लोगों को, बेवा औरतों को, यतीम लोगों को इंसाफ मिल जाए। ये मामला आखिर कब तक चलता रहेगा, सवाल मेरा ये है गाइस।
اس کے علاوہ کراچی کے علاوہ جو ہے کراچی کے دوسرے شہروں میں بھی جو ہے وہ ان کے خلاف جو ہے وہ FIR وغیرہ کٹی ہوئی ہے، عدالت میں ان کے خلاف مقدمات بھی بہت سارے چل رہے ہیں۔ ہو سکتا ہے کہ اگر یہ فراڈ کا کیس جو عدالت میں چل رہا ہے، ہو سکتا ہے اس کے علاوہ دوسرا کوئی کیس بھی چل رہا ہو۔ ذرائع کے مطابق ہمیں یہ معلوم ہوا ہے کہ ملزم جو ہے مدثر جاوید، یہ ذاتی طور پہ بھی جو ہے وہ اپنا فیملی ٹرمز کے علاوہ صحیح نہیں ہے، کیونکہ ذرائع کے مطابق معلوم ہوا ہے کہ ایسا شخص جو اپنے بیٹے کو اپنی پراپرٹی سے الگ کر دے تو وہ شخص کیسا شخص ہوگا؟ حالانکہ شریعت اور قانون یہ کہتا ہے کہ کوئی بھی باپ جو ہے اپنے اولاد کو بلا وجہ جو ہے پھر پراپرٹی سے الگ نہیں کر سکتا۔ تو یہ شخص ذرائع کے مطابق مجھے معلوم ہے کہ یہ حرکت ایسی کی ہے، تو لوگوں باہر کے لوگوں کے ساتھ پھر یہ شخص کیا کرتا ہوگا؟ تو گائز ذرائع کے مطابق ہمیں یہ ساری معلومات حاصل ہوئی جو میں نے آپ تک پہنچائی ہے۔ کراچی کے مختلف تھانوں میں جو ان کے خلاف اپلیکیشن ہیں، جو ان کی کاپیاں جو ہے میں اسکرین پہ آپ کو مینشن کر رہا ہوں، یہ اب دکھا رہا ہوں، یہ تمام کاپیاں جو ہیں ان کے خلاف جو ہیں وہ تھانوں میں دی گئی ہیں، اور ان کی کاپی ہے جو میں آپ کو دکھا رہا ہوں، FIR وغیرہ کٹی ہوئی ہیں، جو کاپیز وغیرہ ہیں، اپلیکیشن دی گئی ہیں، یہ عوام نے دیے گئے، کراچی کے عوام نے جو ہے بہت سارے تھانوں میں جو ہے ان کے خلاف جو ہے وہ FIR وغیرہ کٹوائی ہے اور اپلیکیشن وغیرہ دی ہے، یہ وہ کاپی ہے، اور ان کی یہ ڈیٹو کاپیز وغیرہ ہیں جو آپ جو ہے اسکرین میں دیکھ رہے ہیں۔ تو گائز کہنے کا مقصد یہ ہے کہ ہماری دعا ہے، بلکہ میں اعلانیہ طور پہ اپنے چینل کے توسط سے جو ہے میں وزیر اعلیٰ سندھ جو نگراں وزیر اعلیٰ جو بھی ہیں ان سے ریکویسٹ کرتا ہوں کہ گائز اس جو ہے کیس پہ آپ نظر ثانی کریں تاکہ غریبوں کو انصاف مل سکے۔ وزیر اعظم صاحب اگر ان کو اس بات کی معلومات حاصل ہوئی ہے، رپورٹ وہاں تک پہنچی ہے، تو گائز آپ بھی ان پہ جو ہے وہ ایکشن لیں۔ کاکڑ صاحب، کور کمانڈر صاحب سے میں ریکویسٹ کرتا ہوں کہ جو ہے وہ آپ جو ہے نظر ثانی کریں اس کے اوپر تاکہ غریبوں کو انصاف مل سکے، اور جو ملزم ہیں وہ مجرم بن کر جو ہے وہ انصاف کی وہ اپنے جو ہے پائے تکمیل تک پہنچے، ان کو سزا ملے اگر وہ واقعی میں جو ہے انہوں نے جو ہے وہ لوگوں کے ساتھ فراڈ کیا ہے۔ اس کے ساتھ ہی گائز آپ اپنے میزبان عبدالستار کو اجازت دیں۔ اللہ حافظ۔ پاکستان زندہ باد۔